हाँ जी दोस्तों, हमारा सवाल है, ए किसी इमारत को 16 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी इमारत के 25% हिस्से को 3 दिन में पेंट कर सकता है। बस इस सवाल को भी यहाँ तक ही समझो। इससे पहले जो मैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट में बताता हूँ वो काम करते हैं, अगर आपने पहले वाली क्लास ली थी। आप पेंट समझ ले, कुछ कर ले, ए कोई भी काम करता है, इसमें जो भी लैंग्वेज दी गई है ठीक है, आप उसी से रिलेट करें, लेकिन आप बात को समझे। एक कोई काम 16 दिन में कर लेता है, ये डे है भाई, ठीक है। बी उसी का 25% हिस्सा 3 दिन में। टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, वो 25 कर रहा है, यानी 25 25 25 25 3 दिन यहाँ ले रहा है, 3 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, यानी कि वो 3 चौक 12। बी वो काम 12 दिन में खत्म कर सकता है, बी वो काम 12 दिन में खत्म कर सकता है। लेकिन क्या काम? टोटल काम तो पता होना चाहिए। हम कोई भी काम है, आपको ऐसे ही आप मानो आप कोई काम शुरू करो, आपको पता है ना भाई, हमें एक मेज बनानी है, हमें घर बनाना है, इतना बड़ा होगा, इतना एरिया होगा, हम पूरा आइडिया लगाते हैं। तो यहाँ भी हमें एक ऐसी फिगर लेनी होती है, एक ऐसा नंबर लेना होता है जो हम टोटल काम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टोटल वर्क मान लेते हैं। वो टोटल वर्क क्या होगा, वो हम इनका एलसीएम मान लेते हैं, ताकि दोनों से भाग जमा गुणा करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? तो 16 के 48 मान लो, 12 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी। ये तो हो गया टोटल काम। अब ये 16 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में, यानी दोनों की कार्य क्षमता में फर्क है ना। तो वो कार्य क्षमता कैसे पता चलेगी हमें, एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी हमें, ठीक है। 16 कितना होता है, ये 16 तिया 48 होता है ना, 16 तिया 48, ये 12 चौक 48, यानी ए कोई काम 16 दिन में करता है और एक दिन में वो उसका 3 काम कर पाता है। बी कोई काम का मतलब 48 काम। मैं सबसे ईजी एग्जांपल देता हूँ, कुर्सी। बी 48 कुर्सी 12 दिन में बनाता है, एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। ए 48 कुर्सी 16 दिन में बनाता है, एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। बात खत्म। यहाँ तक फिल्म समझ में आ गई ना? चलिए अब आगे, चलिए चलते हैं। तो अब हम आगे सवाल पढ़ेंगे भाई। अब पढ़ो, यदि बी कार्य करना शुरू करता है, यदि बी कार्य करना शुरू करता है और वो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, वो इमारत को पेंट करने में कितने दिन लगाएंगे? यानी शुरुआत करता है बी और एक दिन, यानी एक दिन में एक दिन आप, एक दिन में एक दिन आप, यानी आप ये मान लो 2 दिन की साइकिल उनकी कितनी होगी, 3 और 4 7, यानी एक दिन बी आया उसने 4 कुर्सी बना दी, अगले दिन ए आया उसने 3 कुर्सी, यानी 2 दिन के अंदर 7 कुर्सियां बन रही है। 2 दिन के अंदर 7 कुर्सियां बन रही है। हमें कितनी बनानी है? 48। हमें कितनी बनानी है? 48। हमें कितनी बनानी है? 48। तो 2 दिन में 7, तो आप 7 का पहाड़ा 48 तक काम कर ले। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, समझे बात को आप? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक, इस तरह आप गिने। 7 छिक 42, 7 छिक 6 पे आया, यानी छिक का मतलब 42, यानी 6 दिन में 7 कुर्सी। लेकिन वो डबल है, वही एक साथ काम कर रहे होते तो 6 दिन में 42 कुर्सी बना देते, लेकिन वो अलग अलग काम कर रहे हैं तो 12 दिन में 42 कुर्सी बना दी। बची कितनी कुर्सियां? 48 में से 42 घटाएंगे तो 6 कुर्सियां बची। कितनी कुर्सियां बची? 6 कुर्सियां। अब 12 का दिन कंप्लीट हो चुके, 13वें दिन, यानी ओड डे आता है बी, पहले दिन आता है बी, दूसरे दिन आता है ए, तीसरे दिन आता है बी, चौथे दिन आता है ए। ये आप दिमाग में समझे, अपने दिमाग को इतना डेवलप करें, समझे। यानी ओड डे, अब 13वें दिन कौन आएगा? बी आएगा, वो 4 कुर्सी बना के चला जाएगा, यानी हमारी होगी 40 कुर्सियां। दिन कितने हो गए? 13। अब बची कितनी कुर्सियां? 2 कुर्सियां बची। ए आया, वो तो 3 बनाता है, यानी उसका पूरा दिन तो लगेगा नहीं, तो 2/3, ये इतना दिन लगेगा, यानी टोटल लगेंगे 13 सही 2/3, 13 सही 2/3, यही हमारा आंसर है। अगर ये बटे सही में नहीं होता तो 13 39 और 41/3 होता, ठीक है। इस तरह हम इसको कर लेते। ये था हमारा इजी सा सवाल।